नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, बिहार एसएससी +2 लेवल की बहाली जो आई है, इसका हम लोग ज्ञान बिंदु का यहाँ पे सेट नंबर 7 को कवर करेंगे। ठीक है, और आपको बता दें कि बिहार एसएससी +2 लेवल की जो बहाली आई है, इसका जो है लगभग 12,000 प्लस पदों पर यहाँ पे वैकेंसी आई है, जिसका ऑनलाइन करा लिया गया है। और आपकी एग्ज़ाम जो है वो हम मार्च में संभावित बताई जा रही है। ठीक है, और आपको एक और खुशखबरी दे दें कि जो सीजीएल लेवल 4 की बहाली है यहाँ पे बिहार एसएससी, ठीक है, बिहार एसएससी के अंदर सीजीएल 4 लेवल की बहाली जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द। इसके लिए नोटिस भी दिया गया है आज, और इसमें कहा गया है कि अभी जो नई आरक्षण नीति लागू की गई है उसको फिर से सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है और उसमें मांग किया गया है। तो ये 15 दिनों के अंदर वो उनसे मांगा गया है। तो देखिएगा, आपको इसी मंथ में आपको बहाली देखने को मिल सकती है। तो चलिए यहाँ पे आज पहला सेट का क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ठीक है, और दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए, किलोवाट घंटा है। ठीक है, इसका 3.6 मेगा जूल होता है। ठीक है, और एक थर्म इज इक्वल टू 106.5 मेगा जूल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है यही गलत दे रखा है, ये सही नहीं है। बाकी यहाँ पे देखेंगे 252 कैलोरी यहाँ उष्मीय इकाई है, और 1 कैलोरी का होता है 4.8 जूल, 18 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे एक थर्म बराबर जो दिया गया है यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, एक थर्म बराबर होता है यहाँ पर 1 लाख, ठीक है, ब्रिटिश उष्मीय इकाई। चलिए, तो अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा काल्पनिक, यहाँ पे देखेंगे, काल्पनिक अथवा दोलनी गति का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो ये देखिएगा, घड़ी की सुइयों की गति हो जाएगी आपकी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये उस काल्पनिक अथवा दोलनी गति का उदाहरण बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गए शब्दों का अर्थ जो है यहाँ पे तर्क के आधार पर व्यवस्थित करना है। तो देखिए, आपका सबसे पहले हो जाएगा गैलेक्सी। ठीक है, उसके बाद आएगा सूर्य, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका ग्रह, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका क्षुद्र ग्रह। ठीक है, क्षुद्र ग्रह। तो इस हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 4 1 3 2। ठीक है, पहले गैलेक्सी होगा, फिर आपका सूर्य हो जाएगा, फिर ग्रह, और फिर क्षुद्र ग्रह। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो देखिए, इंडोनेशिया की जो राजधानी हो जाएगी आपको नूसंतारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। बाकी आप देख लेंगे यहाँ पे एम्स्टर्डम जो है यह आपका नीदरलैंड की राजधानी है। किसकी है? तो नीदरलैंड की राजधानी है। वियतनाम का यहाँ पे हनोई हो जाएगा। ठीक है, ये वियतनाम का है। उसके बाद पोर्ट लुई जो दे रखा है यह आपका मॉरिशस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जीके जीएस का क्वेश्चन को कवर करेंगे। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में यहाँ पर पंचायती राज्य संस्थाओं को दिए गए विषयों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज्य का चर्चा की गई है, तो यहाँ पर से एक क्वेश्चन निकल के आया। बाकी आप देखेंगे इसमें विषयों के बारे में बताया गया है, तो कौन कौन से विषय के बारे में यहाँ पे जानकारी है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो यहाँ पे हो जाएगा उच्च शिक्षा जो है ये नहीं हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे सड़कें, पुल, जल मार्ग, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत और पुस्तकालय, ये सब जो है 11वीं अनुसूची में पंचायती राज्य के अंतर्गत आता है, और लेकिन उच्च शिक्षा जो है ये आपका नहीं आता है। ठीक है, आपको बता दें कि 11वीं अनुसूची में टोटल जो है 29 विषय के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, तो इसमें 29 विषय है। ठीक है, और यहाँ पे 11वीं अनुसूची में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो ये आपका संधि हुआ था यांडबू का संधि, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और विनम्रता संधि जो है किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित किया गया था? ठीक है, तो ये की गई थी आपका यहाँ पर 1950 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे हम लोग। भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? तो देखिए, मुंबई को कहा जाता है प्रवेश द्वार भारत का। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे।
मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद नाग नगाई, यहाँ पे गान नगाई उत्सव मनाता है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा जेलिया रॉन्ग्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, भारत में गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार जीता है, यह समारोह किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये जो है आपका यहाँ पे जर्मनी देख लेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो सिक्किम को जो है यहाँ पे 1975 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको बता दें कि 35वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 1974 में, ठीक है, और इसी के तहत आपको सिक्किम को जो है भारत राज्य का अंग बना था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो हो जाएगा आपका अरावली पर्वत होगा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे शुंग वंश का संस्थापक किस वंश का सेनानायक था? तो देखिए शुंग वंश का जो संस्थापक था ये आपका मौर्य वंश का संस्थापक था, क्योंकि मौर्य वंश के अंतिम शासक जो थे बृहद्रथ, और इसी की हत्या कर दिया था किसने? तो पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि शुंग वंश का यहाँ पर शुंग वंश का कौन थे? तो वो संस्थापक था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार के किस क्षेत्र में लोटा विद्रोह हुआ था? तो देखिए लोटा विद्रोह जो हुआ था वह आपका मुजफ्फरपुर में हुआ था, और यह 1856 में हुआ था, ठीक है। कब? 1856 में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। आगे देख लेंगे हम लोग, निम्न में से किस भारतीय को भारत रत्न एवं नोबेल पुरस्कार दोनों से नवाजा गया है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे मदर टेरेसा को भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों से नवाजा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, मदर टेरेसा। ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देख लेंगे, हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, तो हाइड्रोजन बम आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ देखेंगे नियंत्रित नाभिकीय संलयन, ऑप्शन ए में दे रखा है, ठीक है, और उसके बाद अनियंत्रित यहाँ पे नाभिकीय संलयन, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में रामचंद्र पौडेल को निम्नलिखित में से किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा नेपाल का, ऑप्शन नंबर डी। अगला, भारतीय फिल्म में किस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड पुरस्कार जीता है? तो देखिए RRR की फिल्म जो आई थी RRR, उसका जो गाना था नाटू नाटू, ठीक है, नाटू नाटू, उसी को दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर किस दिन पड़ती हैं? ठीक है, तो ये देखिए आपका जो हो जाएगा यहाँ पे 21 मार्च और 23 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 और 2। अगला प्रश्न देख लेंगे, भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में अंतिम रूप से कितने सदस्य थे? तो देखिए अंतिम रूप से जो सदस्य थे वह 299 था, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष मैकाले विवरण का आधार पर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1835 में, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम किस सभ्यता का उदय हुआ था? ठीक है, तो मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम जो उदय और विकास हुआ था यहाँ पे आपको बता दें, ये हुआ था सुमेर का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सुमेर सभ्यता का। आगे देखेंगे हम लोग, भरतनाट्यम नृत्य शैली जो है यहाँ पे शुरुआत कहाँ हुई थी? तो देखिए भरतनाट्यम जो हुआ था ये आपका शुरुआत तमिलनाडु में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, भरतनाट्यम में तमिलनाडु, ठीक है। बाकी आप देख लेंगे यहाँ पे केरल का हो जाएगा मोहिनीअट्टम, ठीक है, केरल का हो जाएगा, माफ कीजिएगा, हाँ केरल का यहाँ पे हो जाएगा मोहिनीअट्टम, और ये जो है नर्तकी था इसका मृणालिनी साराभाई, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे आपका आंध्र प्रदेश दे रखा है, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी हुआ था, डांस यहाँ का फेमस है कुचिपुड़ी। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे हम लोग,
कार चलते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करता है? तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति की होती है? तो ये होती है दोस्तों ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, तो यहां पे देखेंगे आपका मुख्य वास्तुकार कौन हो जाएंगे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। इनको संविधान का मुख्य वास्तुकार माना जाता है और संविधान के जनक भी किनको माना जाता है? बी आर अम्बेडकर को। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? तो यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे? तो ये बी आर अम्बेडकर जी थे। आगे देखेंगे, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे देखेंगे आपका रामचंद्र गुहा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो आपको बता दें इंडियन ओपिनियन पत्रिका था और उसका नाम ऑप्शन नंबर बी में है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, स्विस फर्म IQAR द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो यहाँ पे भारत की रैंक जो हो जाएगी आपका 8वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, अरालम वन्य जीव अभ्यारण्य में पक्षी जनगणना के 161 नई प्रजातियों की पहचान की। अरालम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा केरल में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे डोबोराइनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी? ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा तत्वों के गुण धर्म को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, परमाणु आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ठीक है, तो परमाणु आकार जो है आपका यहाँ पे परमाणु त्रिज्या के द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जाती है? तो जनहित याचिका जो है यहाँ पे देखेंगे आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 22 मई को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्रेमेटोग्राफी के तकनीक का प्रयोग होता है? तो ये आपका किया जाता है यहाँ पे एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एवं थर्मोप्लास्टिक नहीं है? ठीक है, तो ये आपका नियोप्रीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा बैरन द्वीप पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है आपका पोलावरम में, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो देखिए गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम जो था वो गुजरी देवी था। क्या था? गुजरी देवी। और ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है क्योंकि यहाँ कजरी देवी है, तो आप ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बहुत लोग कजरी देवी लगा के आ जाते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देंगे गुजरी देवी था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य, ठीक है, मतभेद होने का कौन सा निर्णय है? मतभेद होने पर जो है कौन निर्णय करता है? ठीक है, तो ये ध्यान देंगे आपका बहुमत से आयोग स्वयं करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए एशिया का सबसे स्वच्छ गांव आपका हो जाएगा यहाँ पर मेघालय में, जो है ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किसने किया? ठीक है, तो ये किया गया है दोस्तों आपका श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया है कैटालिन कारिको और ड्रू विशमैन को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कौन से वित्तीय समावेशन के लक्ष्य हैं? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इनमें से सभी। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, बिना नगद प्रयोग के वित्तीय लेन देन को बढ़ावा देना और प्रत्यक्ष निःशुल्क वित्तीय परामर्श उपलब्ध कराना। तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो देखिए चूना का यहाँ पर हो जाएगा CaO, उसके बाद बूझा चूना का हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, उसके बाद जिप्सम का हो जाएगा CaSO4 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी में दे रखा है, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होना, ठीक है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है तो यह किस में होता है? तो ये ध्यान देंगे आप लोग, ये जो होता है यकृत में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, लीवर में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति किन अनुच्छेदों के अंतर्निहित है? देखिए न्यायिक पुनराविलोकन जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद यहाँ पे 13, 32 और 226, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे हम लोग। सफ्रेज मूवमेंट का संबंध है, तो सफ्रेज मूवमेंट का जो संबंध है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा महिला मताधिकार आंदोलन से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। निम्नलिखित में से किन्हें राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रगुरु के नाम से सुरेंद्रनाथ बनर्जी को जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। थीन किस पादप कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जी पदार्थ है? तो ये आपका हो जाएगा चाय की पत्तियों से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नीलहरी शैवाल लाल सागर को लाल रंग प्रदान करता है? तो यह करता है आपका ट्राइकोडेस्मियम और इरिथ्रीसियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे। मुनेरा जो है किस, यहाँ पर मनोरा का कला कहाँ स्थित है? तो मनोरा का कला जो हो जाएगा आपका तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में चुना है? तो ये आपका हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे। देश भर में बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया गया है मासी पोर्टल। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखेंगे अगला प्रश्न। जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जलालगढ़ किला जो है यह बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना प्लासी के युद्ध के बाद घटित हुआ था। ये आपका सत्य नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। ऑपरेशन 0 आवर का संबंध है। तो देखिए ऑपरेशन 0 आवर का संबंध जो है यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी तथा कांग्रेस के मुख्य नेताओं को गिरफ्तार करना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है इको क्रेडल के रूप में किया जाता है? तो इको क्रेडल का जो हम लोग माइसिलियम के रूप में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। मंगोलिज्म रोग किसका कारण होता है? तो मंगोलिज्म रोग जो है आपका यहाँ पे गुणसूत्रों के संतुलन से होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 को आया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है? तो ओलंपिक ज्वाला जो है ये आपका प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता का है। अगला प्रश्न। वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी व निजी दोनों के उपक्रम हो क्या कहलाती है? ठीक है, तो ये आपका कहलाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, हैंसियांकार बीमारी का क्या कारण है? ठीक है, तो देखिए इसका जो कारण हो जाएगा आपका यहाँ पर रक्त में ऑक्सीजन की कमी और आनुवांशिक विकृति, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। मानव हृदय में त्रिवलनी कपाट किन दो आलिंदों के बीच होता है? ठीक है, तो ये होता है दायां आलिंद और दायां नीलय के बीच में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, आबोर जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आबोर जो जनजाति है वो आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, तो इसका जो मुख्य कार्य हो जाएगा लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, टीटीए जो है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र किसके उत्पादन में पूरा होने के दौरान होने वाली एक महत्वपूर्ण घटना है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा CO2 NADH तथा FADH2, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे आपका नहीं हो जाएगा, ग्लाइसिन यहाँ दे रखा है ऑप्शन सी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, किसी राज्य की जनसंख्या, यहाँ पे देखेंगे किसी राज्य की जनसंख्या निम्नलिखित में से किस कारण से प्रभावित होती है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आपका हो जाएगा जनन क्षमता, मृत्यु दर और प्रव्रजन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्मार्ट OPD एक नवाचार है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक है, तो इसका जो संबंध हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्वास्थ्य से, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने IBSA वर्ल्ड गेम्स में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो ये जीता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को हराकर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, डुरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो ये जीता है मोहन बगान ने, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पूरा कर लेते हैं, पूरा GS का प्रश्न खत्म होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सेट लगाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। जय हिंद फ्रेंड्स।